आज का हमारा टॉपिक है कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कुल हड्डियों की बात करें तो 206 होती हैं। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक्स नियम पढ़ते हैं कि हड्डियों की क्या संख्या होती है और काय से बनी होती हैं। इसके बाद में हम मानव शरीर की कुल हड्डियां देखेंगे कि मानव शरीर में कहाँ कहाँ किस अंग में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो जो हमारी हड्डियां हैं वो दो प्रकार से बनी होती हैं। एक होता है अपना हड्डियां, एक होती हैं हड्डियां और एक होती हैं उपास्थियां। तो जो उपास्थि होती हैं वो थोड़ी मुलायम होती हैं, जो कि कान में होती हैं और नाक में होती है। और हड्डियों में दो तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, एक है कैल्शियम और ये एफ है, इसका मतलब होता है फास्फोरस। ये दो तत्व हैं जो हमारी हड्डियों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और जो हमारी उपास्थि है जो कि थोड़ी सी मुलायम होती है, वह होती है प्रोटीन के कारण, और वह प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए वो थोड़ी मुलायम भी होती है। यह मांसपेशियों से थोड़ी कड़क होती है और मांसपेशियों से कड़क होती है और हड्डियों से थोड़ी नरम होती है। इसे अपन उपास्थि बोलते हैं। और जो किसी भी जीव होता है, जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक होते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीव और एक होते हैं बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो विज्ञान की भाषा में इसे कशेरुकी बोला जाता है। तो ये हैं इनके प्रकार, एक होते हैं कशेरुक जीव और एक होते हैं अकशेरुक जीव। अकशेरुक जीव में जो रेंगते हैं उन्हें अकशेरुक जीव बोला जाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं सांप होते हैं, केंचुए होते हैं, यह बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं, इसलिए यह रेंग कर चलते हैं। तो अब बात करें जो कशेरुक जीव हैं, वह अपने शरीर में चलने के लिए जो हड्डियां रहती हैं उनसे चलने में सहायता होती है। जैसे कि कुछ जीव होते हैं उनमें चलने के लिए हड्डियां नहीं पाई जाती, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वह अकशेरुक जीव कहलाते हैं। लेकिन जिनमें कंकाल तंत्र ही नहीं पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं जीवाणु या विषाणु, जिनमें कि ना रीढ़ की हड्डी होती है ना रीढ़ की हड्डी का ढांचा होता है। अगर हम सांप की बात करें तो सांप के शरीर में कंकाल तंत्र होता है, लेकिन उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो जैसे कि ये दो जीव हैं हमारे सामने, एक अमीबा और एक सीलिया। इनका जो चलने का तरीका होता है वह इनके ऐसे ऐसे करके कुछ चलते हैं। तो अमीबा के जो प्रचलन का नाम है, प्रचलन करते हैं ये लोग, पाँव से नहीं चलते, अपने अंगों की सहायता से चलते हैं। तो इनके चलने को प्रचलन कहा जाता है। और सीलिया का यह पैरामीशियम है। तो ये लोग आगे एक तरीके से चलते हैं, जैसे जोंक चलती है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि ना ही इनमें रीढ़ की हड्डी है और ना ही कंकाल तंत्र है। और जिसमें कंकाल तंत्र है उसे कशेरुक जीव बोलते हैं, और जिसमें कंकाल तंत्र नहीं है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है लेकिन कंकाल तंत्र है, उसे अकशेरुक जीव बोलते हैं। तो अब है इसमें जो कशेरुक जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें 4-5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। एक है अस्थि, एक है उपास्थि, एक है टेंडन और एक है ये स्नायु, इससे कहते हैं हम लिगामेंट। तो ये कुछ प्रकार हैं कशेरुक जीव में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनके। तो अस्थियों से हड्डी बोला जाता है और बोन बोला जाता है। तो यह उसी के एक तरीके के प्रकार हैं। तो अब हम देखते हैं और अन्य प्रकारों की। तो ये है कशेरुक जीव में हम अब आगे बढ़ें, कशेरुक जीव के अंदर बढ़े हम। तो इनके भी दो प्रकार होते हैं कि इनमें एक होती है आंतरिक कंकाल और एक होता है बाहरी कंकाल। कंकाल तंत्र जिसमें पाया जाता है वो होते हैं कंकाल तंत्र वाले जीव। तो इसमें दो प्रकार के कंकाल होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल का प्रमुख कार्य क्या होता है? नाजुक या इम्पोर्टेंट, नाजुक या इम्पोर्टेंट अंगों की रक्षा करना। जैसे कि यह पसलियां हैं, तो इनका प्रमुख कार्य क्या है? हमारे महत्वपूर्ण अंग हृदय की रक्षा करना। और अब हम देखते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र हमारी जो रक्षा करता है, एक ढांचा प्रदान, जो आंतरिक कंकाल है उसमें रीढ़ की हड्डी भी आती है, तो वो हमें एक ढांचा प्रदान करता है। और ये हैं बाह्य कंकाल जो हमारी अन्य चीज़ों से रक्षा करते हैं। जैसे कि नाखून भी एक प्रकार का कंकाल है, और सिंग और जो पंख होते हैं चिड़िया वगैरह के, वो भी कंकाल तंत्र का उदाहरण है। और जो घोड़ा वगैरह में खुर होते हैं वो भी कंकाल तंत्र का उदाहरण है। और जो हमारे बाल हैं वो भी कंकाल तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इनमें जब ये कट जाते हैं तब हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता या फिर
खून वगैरह नहीं निकलता। और हमारा जो खून है, बात खून की आ गई तो खून को देखें तो खून है, खून एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तो अब हम देखेंगे अलग अलग जो हमारे अंग हैं उनमें हड्डियों की कितनी संख्या होती है। तो अब हम शुरुआत करेंगे अब इसकी हड्डियों की संख्या से। तो मैं हड्डियों की संख्या बताता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र की। तो मानव कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो एक वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जब हम बच्चे होते हैं या फिर हम बच्चों वाली एज में होते हैं 5-6 साल या फिर उससे भी कम, तो हमारे शरीर में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। और उसके होने का एक प्रमुख कारण ये है कि बच्चों में हड्डियाँ जुड़ी हुई नहीं रहती, अलग अलग रहती हैं। इसके लिए वह घुटने पे चलते हैं और कभी कभी घुटने पे भी नहीं चल पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 महीने के, वो अपने बल पर बैठ तक नहीं पाते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि उनमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है और हड्डियाँ उनकी जुड़ी नहीं होती। और जो वयस्क मानव है वह 206 हड्डियों से पूरा जुड़ा हुआ एक ढांचा बन जाता है, जिससे वह अच्छे से खड़ा हो जाता है और यहाँ तक कि पैदल चल सकता है, दौड़ सकता है, सभी काम कर सकता है। तो अब बात करते हैं कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र का विभाजन कैसे हुआ। तो एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक है अक्षीय कंकाल तंत्र और एक है उपांगीय कंकाल तंत्र। इसके 3 भाग हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के। इसका पहला भाग है हमारी खोपड़ी। तो यह जो हमारी खोपड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह खोपड़ी कहलाती है। और इसकी टोटल हड्डियों की बात करें तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या 29 है। हमारी रीढ़ की हड्डी की बात करें तो उसमें कुल 26 हड्डियां होती हैं। और अब बात करें पसलियों की या उरोस्थी की, तो वह होती हैं 12 + 1। ये बीच की हड्डी होती है वह 1 है और यह है जो हमारी पसलियां हैं उनकी संख्या कुल 12 होती है। अब बात करें भुजाओं की। मानव शरीर में भुजाएं होती हैं। तो भुजाएं, यह उपांगीय कंकाल तंत्र का भाग है। भुजा होने का एक प्रमुख कारण यह है कि हम दोनों से भुजा ही कहते हैं। एक होती है अग्र भुजा, एक होती है पश्च भुजा। जो अग्र भुजा है वह आगे की भुजा है और जो पश्च भुजा है वह पैर हैं। क्योंकि जो जानवर होते हैं वह 4 पैरों से चलते हैं, लेकिन इंसान 2 पैरों से चलता है और 2 को हाथ बोलता है। लेकिन इसे हम अग्रभुजा और पश्चभुजा बोलेंगे, जिसमें अग्रभुजा में कुल हड्डियों की सब बात करें तो 60 होती हैं, पश्चभुजा में भी 60 होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब जो 1 लाइन के फैक्ट्स हैं वो बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे मजबूत हड्डी है वह मैंडिबल है, हमारे शरीर की। सबसे बड़ी हड्डी है वह फीमर है। और जो हाइयोइड नाम की हड्डी होती है फांसी लगाने पर टूट जाती है। अब बात करें अंश मेखला की और श्रोणि मेखला की। तो अंश मेखला की संख्या 4 होती है और श्रोणि मेखला की संख्या 2 होती है। तो हम अगली वीडियो में इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अभी हमें खोपड़ी के अंदर की पूरी हड्डियां समझना है, कशेरुकदंड की, और यहाँ पर हाथों और पैरों की हड्डियां सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वैसे आपको अगर वीडियो से कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।